आपने अक्सर देखा होगा कि भाजपा अपने सीएम चेहरे का खुलासा शपथ ग्रहण के अंतिम क्षणों तक नहीं करती। पार्टी के कार्यकर्ता कयास लगाते रह जाते हैं, लेकिन किसी की भविष्यवाणी कभी सच नहीं साबित होती। अब हालिया उदाहरण 3 राज्यों का देखें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सभी कयास धरे के धरे रह गए और नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भाजपा संगठन के पुराने चेहरों को प्रदेश की कमान सौंपती है और इन्हीं कयासों के दम पर कहा जा सकता है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता का नाम तय हो गया है। सूत्रों की माने तो आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे भाजपा ने मान लिया है। विधानसभा चुनाव रिजल्ट को 11 दिन बीत चुके हैं और आज शाम विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री दल की बैठक होनी तय है। कार्यक्रम में लगभग 30,000 से अधिक लोग शामिल होने की उम्मीद है। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी दलित, पूर्वांचल और जाट का कॉम्बिनेशन बना सकती है। इसके साथ ये भी उम्मीद है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री निर्वाचित विधायकों में से ही होगा। अगर दिल्ली विधानसभा रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी 36 सीटों के भारी अंतर से जीती है। वहीं आपको 22 सीटें मिली तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। ये बात रही रिजल्ट की। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिकों को भी बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार यह भी है कि 6 विधायकों के नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने 15 विधायकों के नाम निकाले थे, उनमें से 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। इन्हीं 9 नामों में सीएम, कैबिनेट मंत्री और स्पीकर के नाम तय किए जाएंगे। दिल्ली मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 7 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में चर्चा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से एक भाजपा विधायक को चुना जा सकता है और इस चुनाव प्रक्रिया में बिहार, पंजाब चुनाव के अलावा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चयन होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पूरी कहानी तो बता दिए, लेकिन जिस नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए मोहर लग चुकी है उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से भाजपा की महिला नेता ने जीत हासिल की। नाम है रेखा गुप्ता। अब रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक मजबूत दावेदार बनकर आ रही हैं। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने अपनी राजनीतिक परिपाटी की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से की थी। इसके अलावा रेखा गुप्ता के पारिवारिक परिदृश्य के बारे में बात करें तो इनका परिवार हरियाणा के जुलाना का रहने वाला है। परिवार की बात करें तो रेखा गुप्ता के पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे और इसी कारण उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। और अगर इसका राजनीतिक समीकरण समझे तो रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जिसकी दिल्ली में अच्छी खासी संख्या भी है और वैश्य समुदाय को भाजपा का कोर वोटर भी माना जाता है। और इसी राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो रेखा गुप्ता की दावेदारी काफी मजबूत हो सकती है, क्योंकि फिलहाल देश में बीजेपी के कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अब बीजेपी की चर्चा हो रही है तो आपको याद दिला देते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 28 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 राज्यों में भाजपा यानी कि एनडीए की सरकार है। इसके साथ ही भाजपा 2018 की स्थिति में वापस आ गई है, क्योंकि तब भी देश में भाजपा या एनडीए की 20 राज्यों में सरकार हुआ करती थी। जबकि दिल्ली में 2 बार 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस का लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 राज्यों में हुए चुनावों में से 5 में भाजपा यानी कि एनडीए ने जीत दर्ज की। इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल है। जबकि जम्मू कश्मीर और झारखंड में विपक्षी पार्टियों की सरकार है। वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम की सरकार है। लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली के परिदृश्य में किसको सीएम बनाया जाए, क्योंकि प्रवेश वर्मा का भी नाम सामने आ रहा है और रेखा गुप्ता को भी। तो क्या लग रहा है, क्या महिला मुख्यमंत्री इस बार दिल्ली में होगा कोई? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।